दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ विद एग्जांपल, जो आपके आने वाले टाइम में काफ़ी यूज़ में आता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर कंपनी काम करती है तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई ना कोई आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, लाइक ओनियन आर्किटेक्चर हो गया, क्लीन आर्किटेक्चर हो गया, जब आप एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। एप्लीकेशन को इस मोड में डेवलप करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर एप्लीकेशन का टेस्टिंग करनी हो, अगर आगे जाके आपको अपग्रेडेशन करना हो, मेंटेनेंस करना हो, तो उतना ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसी के अंदर इसी सीरीज़ में मैं आपको क्लीन आर्किटेक्चर भी बताऊंगा और ओनियन आर्किटेक्चर भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं कंप्लीट एक .NET कोर के ऊपर सीरीज़ बनाता हूँ और आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे और हिंदी लैंग्वेज में रहे तो इजीली आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर समझ लीजिए। आपको जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डेवलप करना है कोड। लेकिन इसे पढ़ाने से पहले या इसे बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पहले थोड़ा बहुत आइडिया है .NET कोर का तो इट विल बी मच बेटर, क्योंकि आपको ईजिली समझ में आएगा। तो ओनियन आर्किटेक्चर, जैसे प्याज होती है हमारी, तो प्याज का एक आर्किटेक्चर होता है, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो आप अपने कोड को मल्टीपल लेयर्स के अंदर अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू यूज़ द ओनियन आर्किटेक्चर। तो आप ये जो एग्जांपल देख रहे हो, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, एक इमेज आप देख रहे हैं जो, तो इसमें ये ओनियन बता रहा है। सबसे पहले आपका आ रहा है डोमेन मॉडल। डोमेन मॉडल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर आप ASP.NET कोर में डेवलपमेंट करते हैं या किसी भी लैंग्वेज मतलब आप करते हो, तो वहाँ आपको डोमेन क्लासेस बनानी होती हैं, जिनको हम पोको क्लासेस भी बोलते हैं। या फिर अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने किया हो, तो जो मॉडल क्लासेस होती हैं जो आपकी डायरेक्टली डेटाबेस की टेबल को मैप करती हैं, तो वो आपकी डोमेन क्लासेस या पोको क्लासेस होती हैं और उनको हम यहाँ मैनेज करते हैं इन डोमेन मॉडल। ओके, तो सबसे ये इंटरनल लेयर जो होती है वो डोमेन मॉडल लेयर होती है। इसके बाद जो लेयर आती है दैट इज़ डोमेन सर्विसेज लेयर। अब ये डोमेन सर्विसेज लेयर बेसिकली है क्या? ये आपकी है जहाँ पर आपको रिपोजिटरीज बनानी है। ओके, तो रिपोजिटरीज क्या होती हैं? रिपोजिटरीज होती हैं कि आपकी जेनरिक रिपोजिटरी भी हो सकती है और किसी पर्टिकुलर मॉडल के लिए भी हो सकती है, बट जनरली हम जेनरिक रिपोजिटरी बनाते हैं क्योंकि एक रिपोजिटरी आपके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में कैपेबल होती है। ओके, तो डोमेन सर्विसेज के अंदर हम रिपोजिटरीज बनाते हैं और एक हमारा डेटा कंटेक्स्ट का रेफरेंस रहता है। ठीक है, डेटा कंटेक्स्ट क्या होता है? अगर आप लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर नहीं भी किया हुआ तो आप मेरे प्रीवियस एंटिटी फ्रेमवर्क के वीडियोस देख लीजिए, वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि डोमेन जो डेटा कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या होता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सर्विसेज। ये एप्लीकेशन सर्विसेज एक आप बोल सकते हैं इट इज़ ए काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन यूज़र इंटरफेस एंड डोमेन सर्विसेज। ओके, सो जो आपने रिपोजिटरीज बनाई हुई हैं, जो आपने डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है, दैट मे बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेसेज। सो एक्स्ट्रा लेयर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ओवर एयर, दैट इज़ द एप्लीकेशन सर्विसेज। देखिए, जनरली होता क्या है कि जो आपकी UI लेयर होती है या यूजर इंटरफेस होता है, दैट कैन which can able to access your repositories directly, but in this case we are taking another services, that is the application services. Some person also said this is the services or infrastructure services. Okay, तो अगर कन्फ्यूज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि यू आर यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, द कीवर्ड्स, मतलब ये कीवर्ड्स हम डेवलपर्स ज़्यादा जनरली यूज़ में लेते हैं। ओके, सो आपका यहाँ ये आपकी लेयर्स हैं। अब इस लेयर में आपको बस ये समझना है कि यूज़र इंटरफेस कैन बी कैन यूज़ द डोमेन सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज। तो ये बीच का एक गैप आ गया आपका, एक ब्रिज आ गया एप्लीकेशन सर्विसेज। और जो डोमेन सर्विसेज होती हैं, लाइक आपकी रिपोजिटरीज होती हैं या फिर आपका डेटा कॉन्टेक्स्ट होता है विच इज़ कैपेबल टू एक्सेस योर डोमेन मॉडल्स, और यू कैन से दिस इज़ द पोको क्लासेस। ओके, तो रिपोजिटरीज पोको क्लासेस का यूज़ करेंगे, देन इट विल शोज द आउटपुट। ओके, टू बेटर अंडरस्टैंड लेट मी शो वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा कोड करूँ और एक छोटे से वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों को कवर कर दूँ, इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो मैंने क्या करा है कि पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आसानी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक .NET कोर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया। आप ये डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हो, दिस इज़ योर UI। ओके, और ये आपका ASP.NET कोर प्रोजेक्ट है। तो ASP.NET कोर प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है
वो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम वही है कि आपके एरियाज़ आ गए, आपके मॉडल्स आ गए, व्यूज़ आ गए, ठीक है। तो ये यूआई के लिए हो गया हमारा। ओके, इसके बाद सेकंड थिंग, आप यहाँ देखें तो एपीआई प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है, तो इसी ब्लैंक प्रोजेक्ट के अंदर एक एपीआई प्रोजेक्ट ऐड किया, तो ये एपीआई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके एक नॉर्मल एपीआई यहाँ बनी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका डेटा एक्सेस लेयर। अब ये क्या है आपका, जो आपकी यूटिलिटी सर्विसेज तो हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको डेटा एक्सेस लेयर के बारे में बताता हूँ, बट इससे भी पहले मैं मॉडल्स के बारे में बताता हूँ आपको। तो आपने क्या करा, ये मॉडल्स के अंदर यहाँ पर आपकी एक एंटिटी बना दी, लाइक बेस एंटिटी बना दी। ये बेस एंटिटी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी डेटाबेस की टेबल्स होती हैं, हर टेबल के अंदर मुझे आईडी और एडिट डेट दोनों फील्ड्स चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे एक्सप्लिसिट डिफाइन नहीं करने पड़े। आईडी होता क्या है, आईडी होता है जनरली आपका जो एक की बनाने के लिए यूज़ में आता है, प्राइमरी की जो हम होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज़ अ ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड, और हर टेबल में होना चाहिए। एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर एक कंपलसरी रूल है कि जब भी आप कोई भी टेबल बनाते हो तो उसके अंदर प्राइमरी की फील्ड होना जरूरी है, जिससे उस टेबल के हर रो को आइडेंटिफाई किया जा सके। एडिट डेट बना दिया आपने, इसमें आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी कि डेट टाइम डॉट नाउ, तो जैसे कोई भी आप एंटिटी वगैरह ऐड करेंगे देन द डेट विल बी ऑल टेकन। फिर इसके बाद कॉन्टेक्टस आता है, दिस इज़ द मॉडल क्लास, ठीक है ना। तो इस मॉडल क्लास में यू हैव स्पेसिफाइड सम प्रॉपर्टीज़ लाइक ईमेल, मोबाइल, क्वेरी रिलेटेड एंड मैसेज, दीज आर द प्रॉपर्टीज़। तो मैं जो अपने डेटाबेस टेबल जनरेट करना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू जनरेट विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल क्लास। एंड अनदर थिंग इज़ द कॉन्टैक्ट मैप। अब इस कॉन्टैक्ट मैप का पर्पज़ क्या है, लेट मी रिमूव दिस कोड, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये आपके एंटिटी से रिलेटेड जो मतलब आपको रिलेशन डिफाइन करने हैं, आपको कीज़ डिफाइन करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ कॉन्टैक्ट मैप का यूज़ कर रहे हैं, और ये आपकी एक एंटिटी को बिल्ड करने के लिए यूज़ में आता है। अब ये एंटिटी कैसे बिल्ड होती है, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट कॉन्टैक्ट मैप यू आर जस्ट टेकिंग अ सिंगल कंस्ट्रक्टर वेयर यू आर टेकिंग अ आर्ग्यूमेंट लाइक एंटिटी टाइप बिल्डर, कॉन्टैक्टस एंड एंटिटी बिल्डर, एंड वी आर जस्ट डिफाइनिंग द की हैज़ की पी डॉट आई डी। तो पी डॉट आई डी क्या है, यानी बेस एंटिटी से ही उठाएगा। तो कॉन्टैक्टस में अगर आप जाओगे तो आप यहाँ देखें इट इज़ इनहेरिटिंग द बेस एंटिटी। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि आपने यहाँ कोई भी आईडी और क्रिएटेड एट नहीं लिखा, लेकिन आपकी जो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होगी ना, उसके अंदर आईडी और एडिट डेट हर उसमें आएगा। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि ये फील्ड तो दोनों फील्ड हमेशा हर टेबल में होते ही होते हैं, तो आप इसे क्या है बेस एंटिटी के अंदर ले लेते हो और उसे आप इनहेरिट करा लेते हो। ओके, तो आपने ये डिफाइन कर दिया। आफ्टर दैट आप लोग कर क्या रहे हो, ये यहाँ हो गया हमारा। अब ये मॉडल्स हो गए हमारे। अब इस मॉडल्स के बाद हम बात करते हैं डेल की, यानी कि डेटा एक्सेस लेयर। तो मैं जो डेटा एक्सेस लेयर की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर यू रिपोजिटरीज, ठीक है ना, एंड यहाँ लिख देता हूँ फॉर डेटा कॉन्टेक्स्ट। तो डेटा कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, इट प्रोवाइड सम डीवीसेट एपीआईज। आप लोग अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का आइडिया हो तो डीवीसेट एपीआई प्रोवाइड कराता है, जिससे आप थ्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल क्लासेस। ओके, तो आपने क्या करा, डेटा कॉन्टेक्स्ट को यहाँ डिक्लेयर किया। इसमें आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ आप देखें एक रिपोजिटरीज के नाम से वो बनाया है, और इसके अंदर एक जेनरिक रिपोजिटरी बनाई है। जेनरिक रिपोजिटरी क्या होती है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ रिपोजिटरीज को देख सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, और हिंदी में बनाया हुआ है, इजीली आपके समझ में आएगा। तो ये आई रिपोजिटरी जो आपने बनाई हुई है, ये बेसिकली कुछ मेथड्स को यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही है। फर्स्ट वन इज़ कि आपको एक सिंगल आईडी लेना है, या कंप्लीट आपको मतलब जो भी आप टेबल रिकॉर्ड रीड कर रहे हो वो कंप्लीट आपको चाहिए, तो ये ले लिया, इंसर्ट के लिए ले लिया, अपडेट के लिए ले लिया, ये डिलीट के लिए ले लिया। दैन रिपोजिटरी लिया आपने। अब रिपोजिटरी में आपने क्या किया कि अलग अलग मेथड डिफाइन कर दिए सबके, ठीक है ना। तो यहाँ डीबी कंटेक्स्ट और ये जब हम जिस तरीके से करते हैं नॉर्मल वे में, उसी तरीके से आपने यहाँ ऐड किया है, तो ये रिपोजिटरी आपने बना दी। आफ्टर दैट यू आर टेकिंग द डेटा कॉन्टेक्स्ट। अब इस डेटा कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली डेटा कॉन्टेक्स्ट में हम लोग 2-3 चीज़ें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा डेल प्रोजेक्ट जो है बेसिकली इसके अंदर ऐप सेटिंग डॉट जेसन तो है नहीं, ठीक है ना। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन है ही नहीं अगर, तो आप यहाँ रेफरेंस तो ले नहीं सकते, वो बेसिकली एपीआई के अंदर रेफरेंस है वहाँ, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो डेटा कंटेक्स्ट बनाई है इसके अंदर एक तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जरूर से पास करना है, दूसरा एक एम्प्टी डेटा कंटेक्स्ट बनाया है जिसके अंदर वी आर जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ डेटा कंटेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। जिन लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क किया हुआ है ये जानते हैं कि हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। आफ्टर दैट यू आर यूजिंग द ऑन कॉन्फ़िगरिंग मेथड, और इसके अंदर आपने एसक्यूएल सर्वर का रेफरेंस दे दिया, यानी कि आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग का, जिससे आप डेटाबेस वगैरह की टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं।
फिर इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर ऑन मॉडल क्रिएटिंग पे कॉन्टैक्ट मैप को कॉल कर रहे हो। अब ये कॉन्टैक्ट मैप क्या है, जो आपने जस्ट अभी बनाया था, जिसके अंदर आपने कॉन्टैक्ट अस एंटिटी को दिया, तो ये आपकी टेबल क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्रिएट कॉन्टैक्ट मैप पे अगर आप जाते हो, अच्छा रेफरेंसेस के ध्यान रखिएगा आप। जैसे मान के चलिए डेल है आपकी, तो डेल के अंदर कौन कौन से रेफरेंसेस आएंगे या डिपेंडेंसीज आएंगी, वो आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इस आर्किटेक्चर को अगर हम देखें, इस आर्किटेक्चर को अगर हम देखें, तो जो डोमेन मॉडल होता है, ये डोमेन मॉडल आपके डेल फोल्डर को बता रहा है, यहाँ यानी कि सॉरी मॉडल्स फोल्डर को बता रहा है, यहाँ आपके मॉडल क्लासेस आ रही हैं। और ये जो आपकी डोमेन सर्विसेज हैं, ये रिपोजिटरीज वाला फोल्डर है, जहाँ आप रिपोजिटरीज बना रहे हो। तो इसी डोमेन सर्विसेज के अंदर मैंने डेटा कंटेक्स्ट का रेफरेंस लिया हुआ है। अब ये डेटा कंटेक्स्ट करेगी क्या, ये डेटा कंटेक्स्ट आपके जो डोमेन मॉडल्स हैं उनको यूज़ करेगी। तो आप रेफरेंस भी इसी का पास कर रहे हो, ठीक है ना। ये मॉडल्स का रेफरेंस पास किया आपने डायल के अंदर। तो बाकी फिर आप क्या करेंगे, जैसे मॉडल्स हैं आपके, तो मॉडल्स के अंदर किसका रेफरेंस आएगा, अगर आप देखोगे तो कोई रेफरेंस आपको यहाँ पास करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये रेफरेंस आपका अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मतलब हर जगह पर जाएगा। तो जैसे मान के चलिए आपने ये एपीआई ले ली, तो एपीआई में तो रेफरेंसेस तीनों के आएंगे, डायल का भी आएगा, मॉडल्स का भी आएगा और यूटिलिटी का भी आएगा। ओके, ये रेफरेंसेस ले लिया आपने। एंड यहाँ ये यूआई है, यूआई पे मैंने हालांकि अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, मैं आपको एपीआई से डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यूआई से आप इजीली खुद भी कर सकते हो। एंड दिस इज़ योर यूटिलिटी। जो मैं यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये यूटिलिटी है आपकी एप्लीकेशन सर्विसेज। ओके, और एप्लीकेशन सर्विसेज का पर्पस क्या होता है, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन यूजर इंटरफेस एंड डोमेन सर्विसेज। इट मीन्स दैट यू कैन एक्सेस योर रिपोजिटरीज विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज ओनली। तो सर्विसेज आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, एंड यूजर इंटरफेस विल टेक द इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज, and application service is capable to access your domain services. So this is a way by which we can implement the code. So I'm just taking a simple service name, that is the iContact services, like हमारी जो repositories होती है, I'm just taking with the same example. तो आपने iEnable यहाँ डेटा पिक कर लिया, कॉन्टैक्ट अस का पिक कर लिया। तो अब ये जो आपकी एक जो बन रही है, मतलब वो तो वहाँ जेनरिक रिपोजिटरी बनाई थी, तो जितनी भी डेटाबेस की टेबल्स वगैरह होंगी, जो भी होंगी, उनको हम सेम उससे एक्सेस करेंगे। बट यहाँ ये कॉन्टैक्ट अस की रिपोजिटरी है, तो ये कॉन्टैक्ट अस के अंदर आपने चारों पांचों मेथड्स वगैरह यूज़ में ले लिए, iEnable टाइप के और ये सब कुछ, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्टैक्ट अस सर्विसेज यहाँ यूज़ में लिया। अब देखो इस कॉन्टैक्ट अस सर्विसेज के अंदर वी आर जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ योर आई रिपोजिटरी। तो ये आई रिपोजिटरी क्या है, आई रिपोजिटरी है जो आपने रिपोजिटरी बनाई हुई है, तो ये इस इंटरफेस को यूज़ में ले रही है। देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग और रिलेटेड मेथड्स, ठीक है ना, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स वगैरह, तो ये रिपोजिटरीज के मेथड्स कॉल हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा यूआई है, अभी के लिए यूआई जो होगा वो आपका एपीआई मॉडल होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको इस प्रोजेक्ट को जब रन कराओगे या इम्प्लीमेंट करोगे, तो टेबल वगैरह तो बनानी पड़ेगी। तो वो बनाने के लिए आपको डेल जो है ना, इस पर आपको अपना पैकेज मैनेजर कंसोल को इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि आप टूल्स पे जाएंगे और यहाँ जाके और अपने पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाएंगे, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ से ये ऑप्शंस जो आते हैं आपके पास, ठीक है, इसमें से आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है दैट इज़ डेल, क्योंकि डेल रिपोजिटरी है आपकी, और वही आपकी डेटाबेस की टेबल्स वगैरह क्रिएट करेगी मॉडल्स वगैरह का रेफरेंस लेके, ठीक है ना। तो जिस पर्टिकुलर फाइल में डेटा कॉन्टेक्स्ट फाइल होती है ना, वहाँ पर हम लोग अपना जो माइग्रेशन होते हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ माइग्रेशन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और अपडेट डेटाबेस को कमांड को एग्जीक्यूट किया हुआ है। माइग्रेशन ऐड करने का जो तरीका होता है वो सिंपल है, मतलब कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा लिखना पड़ेगा, ऐड माइग्रेशन और माइग्रेशन का नेम, जैसे आपने फर्स्ट नाम दे दिया, तो वो आपके जो भी डेटा कंटेक्स्ट के अंदर आप रेफरेंसेस ऐड करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएट करता जाएगा। तो अभी तो मैं सच रिक्वायरमेंट नहीं है, आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग द अपडेट डेटाबेस। तो ये अपडेट डेटाबेस किया, देन इट विल क्रिएट द डेटाबेस, और अब हमारा एपीआई आ जाता है। तो अब एपीआई में आप जो कंट्रोलर बनाते हो, ठीक है ना, दिस इज़ योर कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर आपकी रिपोजिटरी से डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, यानी कि अब आप जो बात कर रहे हो, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं यूज़र इंटरफेस बोल लें या एपीआई बोल लें, कुछ भी बोल लें, या टेस्ट केसेस बोल लें, या इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लें, कुछ भी बोल लें आप, ये आपकी एप्लीकेशन सर्विसेज को एक्सेस करेगी। ये आपकी डोमेन सर्विसेज यानी कि रिपोजिटरीज और डेटा कंटेक्स्ट को एक्सेस नहीं करेगी, ये मॉडल क्लासेस को एक्सेस नहीं करेगी, जस्ट आपके यूज़र इंटरफेस से एप्लीकेशन सर्विसेज को आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेस कैसे होगा, आपने एक कंट्रोलर बनाया, एपीआई कंट्रोलर है हमारा नॉर्मल वे में, वी आर जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ योर सर्विसेज, ये आपने सर्विसेज लेयर का यूज़ कर लिया,
और यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में आप कॉल करते जा रहे हो, देन ये कॉन्टैक्ट अस कॉल कर लिया, देन इसके बाद आपने ये वाला गेट कर लिया आईडी के करस्पॉन्डेंस में। तो ये सिंपल कोड है, कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कोड। तो ये आपका मतलब कोड है और ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मुझे इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है एपीआई को, पहले मैं रनिंग मोड में लाऊंगा। तो आप क्या करें, एपीआई को सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर दीजिए जिससे आपका ये प्रोजेक्ट रन हो। देन आप IAS एक्सप्रेस पे जब रन कराते हो देन यू कैन सी कि आपको किस तरीके से कॉल करना है। आई एम जस्ट पासिंग सम आर्ग्यूमेंट्स, ओके। और ये कहाँ जाएंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट है एंड दिस इज देयर API ऑब्लिक कॉन्टैक्ट अस एंड जस्ट गो टू द योर टेबल। इट हैव 2 फील्ड्स, 2 फील्ड्स यहाँ ऑलरेडी हैं, मुझे एक फील्ड और ऐड करना है। तो मैं यहाँ कुछ अपडेट कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ 1 कर दिया, सॉरी दिस इज माई फ़ोन नंबर एंड म्यूचुअल फंड डिटेल्स, ये आपने यहाँ लिखा एंड अमाउंट टू, ये बस इतना सा लिख दिया, ठीक है ना। बाकी कुछ भी चेंज कर दो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने रॉ डेटा ले लिया, देन आप हेडर में जाके कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसॉन कर रहे हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट आपने एग्जीक्यूट की है। देन इफ़ यू क्लिक ऑन द सेंड बटन देन यू आर गेटिंग नथिंग, बिकॉज मैंने वहाँ डिफाइन ही नहीं करा कोई स्टेटस कोड वगैरह कुछ भी। तो ये आपका डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा, देन यू कैन सी कि यहाँ पर आपका डेटाबेस इंसर्ट हो गया। तो अब हम लोगों को करना क्या है, जो हमारा UI वाला प्रोग्राम है, यानी कि जो आप यहाँ बना रहे हो अपना मॉडल, दिस इज, तो इसके अंदर क्या है, नॉर्मल वे में आपको अपनी इन APIs को कॉल करके और इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। Okay, so guys, I told you that how we can access, how we can create application, a simple application with the help of Onion architecture. I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। Definitely I will try to give the answers, okay, as soon as possible. So thank you very much guys.